हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चित्रा नक्षत्र की। और चित्रा नक्षत्र के नेटिव्स की एनर्जी कैसी रहती है, उनका ये जो नक्षत्र है किस तरीके की पावर एक चित्रा नक्षत्र के नेटिव्स में देता है, उनका कार्मिक डेट्स क्या है, और उन कार्मिक डेट्स को अकम्प्लिश करने के लिए, इस नक्षत्र की पावर को यूज करने के लिए व्हाट चेंजेस दे नीड टू ब्रिंग इनटू देयर ओन पर्सनालिटी, हम इस वीडियो में वो सारी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो चित्रा नक्षत्र है उसका जो सिंबल है वो एक ब्राइट ज्वेल है, एक चमकता हुआ, एक शाइन करता हुआ ज्वेल है। कई कई जगह आप ये देखोगे सीप के अंदर जो मोती है दैट इज ऑल्सो शोन एज अ सिंबल ऑफ चित्रा नक्षत्र। तो एक ब्राइट जो ज्वेलरी है, तो मतलब यहाँ एक चीज समझ लीजिए, ये जो स्टार है, ये जो नक्षत्र है, ये चमकने के लिए पैदा हुआ है, ये एक ज्वेल है। ये लोग जहां भी जाएंगे दे विल शाइन। इनके अंदर एक करिश्मा होता है। ज्वेलरी, एक पीस ऑफ ज्वेलरी जो बहुत ब्राइट है, वो बहुत आई कैचर होती है, सबकी आंखों को अट्रैक्ट कर लेती है। इन द सेम वे दे ऑल्सो हैव दिस करिश्मा इन देयर ओन पर्सनैलिटी। अभी जो इसके डेटी हैं, जो अपनी एनर्जी इस नक्षत्र में देते हैं, इस नक्षत्र के लोगों के अंदर जो पावर आती है वो किसके, वो विश्वकर्मा है। तो विश्वकर्मा जो बताए गए हैं कि वो गॉड्स के आर्किटेक्ट थे, ठीक है, जो सेलेस्टियल आर्किटेक्ट बोले गए हैं, वास्तुकार, शिल्पकार। जब कुछ नहीं था संसार में तो उन्हीं ने वास्तु जो किया था, जो शिल्पकारी की थी, जो सृजन किया था, क्रिएटिविटी की थी, शिल्पकारी की थी, जो महल बनाए थे या जो भी अवार्ड्स बनाए थे गॉड्स के, वो विश्वकर्मा ने बनाए थे। तो ये जो जो डेटी है उसकी एनर्जी इन लोगों के पास कैसे आती है, चित्रा नेटिव के पास, कि वो लोग पास्ट लाइफ से किसी ऐसी क्रिएटिविटी में है, किसी रॉयल पैलेस के ये लोग एक बहुत अहम, इन्होंने वहाँ पे भूमिका निभाई होगी, वहाँ पे बहुत कहते हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया होगा, बहुत अहम रहे होंगे मतलब रॉयल पैलेस के एक हिस्से रहे होंगे। क्यों? क्योंकि दे हैव दैट क्रिएटिविटी, उनके अंदर वो पावर है किसी ऐसी चीज को क्रिएट करने की जैसे विश्वकर्मा के पास थी। उन्हीं ने हर चीज को क्रिएट किया था, जो शिल्पकारिता की थी वो उन्हीं ने की थी। तो दे हैव अ वेरी गुड सेंस टू क्रिएट एनीथिंग इन देयर लाइफ। अभी इसके जो लॉर्ड हैं वो कौन है, प्लैनेटरी रूलरशिप जो मिली हुई है वो मंगल को मिली हुई है। मंगल इनिशिएटिव लेते हैं ना हर एक चीज का। तो जो मंगल की क्वालिटीज हैं वो भी इनमें, ये क्विकनेस है, अलर्टनेस है, एक्टिव हैं, फटाफट किसी भी चीज के लिए एक्शन ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें इन लोगों के अंदर आई हुई हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इन लोगों ने ना अपनी पावर का, अपनी ब्यूटी का, बिकॉज यहाँ ब्यूटी भी है ना, आप जब शिल्पकारिता करते हो तो बहुत ब्यूटीफुल पीसेस क्राफ्ट करते हो। तो यहाँ जो ब्यूटी और जो विश्वकर्मा जी थे उनको पावर मिली हुई थी क्योंकि ही वॉज द ओनली वन एट द टाइम। तो उन्होंने स्टार्ट किया था, तो इनके पास वो पावर भी है, वो ब्यूटी भी है, वो क्रिएटिविटी भी है। किसी भी चीज को एक नए सिरे से, कैसी भी चीज दे दो इनको, कुछ भी दे दो, दे हैव दैट पावर ऑफ सृजन, दे हैव द पावर ऑफ ब्रिंग अ न्यूनेस इनटू थिंग्स। तो ये चीजें होने की वजह से इंसान में ना कभी कभी घमंड आ जाता है, गुमान आ जाता है। वो क्या करता है कि इंसान जो जो फिजिकल फॉर्म है ना किसी चीज की, उसके लिए इतना ज्यादा पजेसिव हो जाता है, ऑब्सेस्ड हो जाता है, या उसको उस फिजिकल फॉर्म के अलावा जो एक एसेंस है ना सोल का, वो दिखता नहीं है। तो यहाँ चित्रा नक्षत्र के नेटिव्स के साथ ऐसा ही होता है कि दे आर वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स द मटीरियलिस्टिक थिंग, टुवर्ड्स द ब्यूटी, टुवर्ड्स द थिंग विच हैज टेकन अ फिजिकल फॉर्म। क्योंकि जब भी आप वास्तुकारिता करते हो, आप वास्तुकार हो, आपने कुछ आर्किटेक्ट बनाया, तो आपने कुछ शिल्पकारी की, मूर्तियां, स्कल्पचर बनाए ना, मूर्तियां बनाई या कुछ भी बनाया, तो आप क्या करोगे, उसकी ब्यूटी को देखोगे, उसकी ब्यूटी के से आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा rather देन कि व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज यूज्ड। तो वो इन द सेम वे जो मटेरियल है दैट इज सोल, और जो उसकी जो खूबसूरती दैट इज द फिजिकल एसेंस। तो चित्रा नक्षत्र के नेटिव की यही प्रॉब्लम होती है कि वो बाहर से जो चीज दिखती है ना, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ये जो कहावत है ना इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है कि इनको हर चमकती हुई चीज को सोना नहीं समझ लेना चाहिए।
इनका जो पैटर्न है ना, कार्मिक जो पैटर्न है, ये पास्ट में ये गलतियां कर चुके हैं, अपनी पावर का, हाँ, इल्यूजन में रह चुके हैं, अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रह चुके हैं कि वॉट एवर दे हैड सेड, वॉट एवर दे हैड डन हैज़ टू बी एक्नॉलेज्ड ओनली, और दूसरी चीज़ों को इग्नोर कर देना, रियल एसेंस को इग्नोर कर देना। तो ये थीम वो पास्ट लाइफ से अपने इस प्रेजेंट लाइफ में लेकर आए हैं। यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि इस वजह से जो ब्रोकन मॉरल वाला जो एक कहते हैं ना, एक एसेंस मिलता है चित्रा नक्षत्र वालों में, वो इस वजह से ही आता है बिकॉज उन्होंने फिजिकल फॉर्म पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया रादर देन द मॉरल। तो यहाँ पर जो चित्रा नक्षत्र वालों के लिए जो एक कार्मिक पैटर्न ब्रेक करने का तरीका है वो ये है कि इन लोगों को ना अपनी मॉरल वैल्यूज है ना वो बहुत हाई रखनी चाहिए, बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स कि वो किसी मतलब बाहर की दुनिया के लिए, दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए कभी कभी अपनी मॉरल वैल्यूज भूल जाते हैं कि ये एथिकली राइट है या नहीं। तो जो लोग चित्रा नक्षत्र में हैं और उन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करने में आ रही है, तो दे हैव टू बी अवेयर कि दे आर नॉट सपोज टू फॉरगेट देयर एथिकल कोर्स। उनको वो फॉलो करके ही लाइफ में आगे बढ़ना है, वरना क्या होगा, वापस से कहते हैं ना कैसल इन द एयर जो होता है वो कितने दिन तक रहता है, हवाई के लिए बहुत दिन तक नहीं टिकते हैं। तो यहाँ पर भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स चित्रा नक्षत्र वालों को देखने को मिलेंगी, बिकॉज आपको ना किसी से ना डरने की ज़रूरत है, ना आपको किसी कंपटीशन में जाने की ज़रूरत है। आपके अंदर ऑलरेडी वो पावर है, आपके अंदर वो एक कहते हैं ना, एक ईश्वर ने गिफ्ट देकर के भेजे कि यू कैन क्रिएट एनीथिंग। आप जहाँ बैठोगे, जैसे बैठोगे, एंड दैट थिंग विल बी एक्नॉलेज्ड एवरीवेयर। तो बस इतना है कि आपको पेशेंस रखना है थोड़े दिन, ऑथेंसिटी को मेंटेन करना है, बैलेंस लेके आना है, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। जो इल्यूजन में और रियलिटी में अगर आप लोगों ने बैलेंस मतलब आप लेके आ गए, आपने सीख लिया, तो यही आपके इस जो चित्रा नक्षत्र है ना, इसकी पावर को मैनिफेस्ट करने में आपको हेल्प करेगा। जब चित्रा नक्षत्र की पावर मैनिफेस्ट आपकी लाइफ में होगी, जब वो प्रॉपरली काम करेगा, तो क्या किस तरीके की चीज़ें होंगी, चीज़ें ऐसी होंगी कि आप जिस काम में हाथ डालोगे, आप जो चीज़ें बनाना चाहोगे, जो चीज़ें आप दुनिया के सामने लाना चाहोगे, जिस फॉर्म में आप अपना दी बेस्ट दे पाओगे, आपका जो क्राफ्टमैनशिप है ना, वो कोई उसको ना आपका हाथ नहीं पकड़ सकता उसमें। आप अगर एक ऑफिस में काम करो, अगर आपने एक पीपीटी तैयार किया ना चित्रा नक्षत्र वाले ने, अगर वो एथिकली राइट है, किसी से आपको कोई मन में वो नहीं है कि आपको किसी को नीचे गिरा करके अपना ही शो करना है, नहीं, आप अपना रियल एसेंस दे रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, आपको कोई बीट कर ही नहीं सकता। यू हैव टू लर्न दिस थिंग टू बी ऑथेंटिक ऑल द टाइम, टू बी एथिकल ऑल द टाइम, क्योंकि यहाँ आप लोगों की लाइफ में बीच बीच में ऐसे कोट्स आते रहेंगे, लाइफ एक ऐसी चीज़ें इल्यूजन्स क्रिएट करती रहेगी कि जहाँ आपको ना चुनना पड़ जाए कि वेदर आई शुड गो विद दिस ग्लिटर जो इतना शाइनी है उसके साथ जाऊं, या फिर आई शुड स्टे विद दिस विद माई मॉरल्स। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको टाइम टू टाइम ये टेस्ट है, जो डेस्टिनी आपके टेस्ट लेगी, ये नक्षत्र की एनर्जी आपके वो टेस्ट लेगी, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस टेस्ट को पास करो, आप ऑथेंटिक रहो। ये इस नक्षत्र की सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना एक कार्मिक पैटर्न है कि ये इंसान को बार बार इल्यूजन में डालता है। अगर आप उस इल्यूजन से निकल पाए, अपने आप को रोक पाए उन चीज़ों के लिए, तो आप इसकी एनर्जी को मैनिफेस्ट करोगे। और जैसा मैंने बताया कि आप वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, वट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट इन योर लाइफ, यू विल बी एबल। यहाँ एक चीज़ और समझनी होती है जब हम स्पिरिचुअलिटी की और कर्मास की बात करते हैं, कि स्पिरिचुअलिटी और कर्मा, यहाँ गुड कर्मा मैटर्स अ लॉट फॉर चित्रा नक्षत्र नेटिव, क्योंकि आपको जो फ्रूट चाहिए ना, जो जो अल्टीमेट एक, देखो कैसा होगा ना, जैसे मैंने बताया थीम ही इसकी वैसी है कि आपको इल्यूजन्स होंगे, आपके पास ऐसी चीज़ें आएंगी जहां आप थोड़ा सा करप्ट हो सकते हो, करप्ट होकर के वो पावर, वो जो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ों तक आप पहुंच सकते हो। लेकिन जो स्पिरिचुअल और कार्मिक, अगर आप इसका एक अलाइनमेंट देखोगे ना इस नक्षत्र का, वो ये है कि वट एवर यू आर एक्यूमुलेटिंग, यू हैव टू accumulate through the good karma, that only will
बी काउंटेड। यहाँ पर अपनी एनर्जी को अलाइन करना है हायर सेल्फ के साथ। जितना ज़्यादा आप मॉरली हाई हो, आपकी विल जितनी ज़्यादा मॉरली स्ट्रॉन्ग है, जितने ज़्यादा आप डिटरमाइन हो कि यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी अनएथिकल थिंग, आप उतना ही ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, अपने कार्मिक्स को जो है ना अलाइन करोगे, या फिर उसको उसका अकाउंट बैलेंस करोगे। एक और थीम है यहाँ पर चित्रा की, ह्यूमिलिटी। जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे, जितना ज़्यादा आप सॉफ्ट रहोगे, दूसरों को समझोगे, ईगो अपनी प्राइड को साइड में रख करके आप दूसरों को क्रिएटिविटी कराने में, या दूसरों को क्रिएटिविटी सिखाने में, या उनको हेल्प करने में, हाउ टू ग्रो क्रिएटिवली, जितना ज़्यादा हेल्प करोगे उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी इस नक्षत्र के साथ अलाइन होती जाएगी। प्योरीफाई योर सोल। आपके जो सोल का प्योरिफिकेशन प्रोसेस ही ये है कि आप दूसरों को रास्ता दिखाओ टू क्रिएट समथिंग न्यू। कुछ क्रिएशन हो रहा है, वहाँ आप अपना इनपुट दो उसको और बेटर बनाने में, बिकॉज यू हैव दैट पावर। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ईगो की वजह से व्हाई शुड आई से दिस इज नॉट माई डोमेन, दिस इज नॉट माई डिपार्टमेंट, इफ आई कुड बी देयर ऑन दिस प्लेस आई वुड हैव टोल्ड इन अ बेटर वे, और आई वुड हैव डन इट इन अ बेटर वे। तो वो चीज़ अपने अंदर तक मत रखो। सामने वाला ले रहा है नहीं ले रहा है कोई डिपार्टमेंट, बिकॉज कॉर्पोरेट में क्या कल्चर है सब डिफरेंट है, तो लेकिन ये आपका धर्म बनता है। दिस इज अ धर्म ऑफ चित्रा नक्षत्र के, जहाँ कहीं भी सृजन की बात हो रही हो, क्रिएटिविटी की बात हो रही हो, ब्यूटी की बात हो रही हो, उसको एनहेंस करने की बात हो रही हो, योर इनपुट इज नेसेसरी। इफ यू आर सीइंग थ्रू योर आईज, यू शुड से, यू शुड गिव योर इनपुट, चाहे वो आपसे रिलेट हो या ना हो। देखो आप लोग ना बहुत करिश्मेटिक होते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्टाइलिश हो, आप लोगों को बहुत जल्दी ना आप लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो, बहुत क्यूट भी दिखते हो, प्यारे दिखते हो, लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं आपकी पर्सनालिटी से। तो इसकी वजह से होता क्या है ना, कभी कभी ना आप मैनिपुलेट भी कर देते हो लोगों को। तो यहाँ ना मैनिपुलेशन रोकना, यू आर नॉट सपोज टू मैनिपुलेट अदर्स बाय ऑल योर पॉजिटिव ट्रेड्स। जब आप ऐसा करोगे ना तो वो चीज़ें ना आपको नुकसान करना स्टार्ट कर देंगी। वो नक्षत्र की जो एनर्जी है ना, इट स्टार्ट्स वर्किंग इन अ नेगेटिव वे, आप नेगेटिवली उसको मैनिफेस्ट करो, तो डोंट डू दैट। यहाँ जैसे मैंने बताया सोल का प्योरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव दैट पावर, आपको ईश्वर ने अगर देकर उस पावर के साथ भेजा है, वो ताकत है, वो पावर है, तो उसको यूज करो टू डू अ गुड डीड्स। आप लोगों को वो चीज सिखा करके कि हाउ हाउ अ ब्यूटी, how a creativity will go with the real essence। एक ब्यूटी विद ब्रेन होता है ना, इन द सेम वे आपकी जो नक्षत्र की एनर्जी है वो भी वैसे ही चलती है। ब्यूटी विद द एसेंस ऑफ सोल, ब्यूटी विद द एथिक्स, विद द ट्रू एसेंस। जो रियलिटी है, जो सोल की नीड है ना, आप उसको कैटर करो सामने वाले की। धर्मा, राइटियसनेस, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो ना आपके बाजू की टेबल पे ना करप्शन हो रहा है, डजेंट मैटर, वो शायद उनको हार्म भी ना करे, वो बहुत फ्लरिश भी हो जाए उस चीज से। आई डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, और आई डोंट नो व्हाट इज देयर नक्षत्र, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ देयर प्लैनेट्स जो आपके ऑफिस के लोग हैं, बट योर नक्षत्र इज चित्रा। आपकी एनर्जी अलग है, आपको वो चीज नुकसान देगी, बिकॉज आपका तो काम ही ईश्वर ने बना करके भेजा है। बिकॉज आर्किटेक्ट ना, ये जो विश्वकर्मा है वो आर्किटेक्ट है, डिवाइन आर्किटेक्ट है। जो डिविनिटी है ना, जो डिवाइन क्रिएशन है किसी के अंदर, वो ईश्वर की कृपा से ही आता है, धर्म के मार्ग से ही आता है, राइटियसनेस से ही आता है। तो वो जो ब्यूटी निकल के आएगी ना धर्म और राइटियसनेस से, वो कभी भी अनएथिकल होकर के दुनिया को देख करके नहीं आएगी। तो रियल एसेंस को ढूंढने के लिए चित्रा नक्षत्र को धर्म का पालन, सही और गलत में फर्क करना सीखना, भ्रमित ना होना, इल्यूजन्स में ना रहना। मतलब बाहर की दुनिया को देख करके बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होगी कि जब नंबर आता है ना, एक एज आती है लड़का लड़के के लिए, लड़की चुनने के लिए, लड़की के लिए लड़का, तो बाहर की जो फिजिकल ब्यूटी को देख करके अट्रैक्ट हो जाते होगे कि वो, लेकिन अंदर का चाहे वो कुछ भी है, कैसी भी है, उसके बोलना ठीक नहीं है या बिहेवियर पैटर्न ठीक नहीं है, बट शी इज वेरी ब्यूटीफुल, आई वुड लाइक टू बी, और ही इज वेरी हैंडसम, आई वुड लाइक टू बी विद हिम। तो वो जो चीज़ है ना, वो चित्रा नक्षत्र में आ जाते हैं।
तो अगर आपके साथ वो नहीं हो रहा, इसका मतलब योर सोल हैज़ ऑलरेडी टुवर्ड्स द एनलाइटमेंट। लेकिन अगर आपके साथ हो रहा है और आप चित्रा नक्षत्र के नेटिव हो, तो वॉट एवर आई सेड, जस्ट ट्राई टू अलाइन योर एनर्जी और योर पैटर्न विद दैट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है या आप अपनी लाइफ से वो चीज़ें रिलेट कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट मिलेगा। इमोशनली बहुत एक कनेक्शन फील होता है, फिर एक बॉन्ड क्रिएट होता है ऑडियंस के साथ। तो वो जो बॉन्ड है ना, वो आपको मोटिवेशन देता है कि आपको और अच्छा बनाना है, और अच्छा लेकर के आना है, तो जिससे आप लोग और एंगेज हो, आप लोगों को और सारी चीज़ें सीखने को मिले। तो अगर सच में आप लोगों को अच्छा लग रहा है, रिलेट कर रहे हो, तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।